प्यारे बच्चों, जो नज़म हमने पढ़ी हिंदू मुसलमान, अब हम इस नज़म के चंद अहम अल्फाज पर नज़र डालेंगे। हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज़ तफरीक है। तफरीक का माना है अलग अलग होना, मिलकर न रहना, यानी फ़र्क। कारी नुमाया, वो काम जो सब पर ज़ाहिर हो, वो काम जो बहुत बड़ा और तारीफ़ के काबिल हो। कारी नुमाया यानी ऐसा काम जो काबिल तारीफ़ हो, औरों की, दूसरों की। कौम, ऐसे लोगों का ग्रुह जो अपनी असल में एक हों। ग्रुह का मतलब है जमात। लोगों का ग्रुह, कौम का मतलब है लोगों का ग्रुप। मस्कन, रहने की जगह, घर। मस्कन मतलब है रहने की जगह। रोज़न जाय। सूद का मतलब है फ़ायदा। जियां का मतलब है नुकसान। आज़ारी जान, आज़ार तकलीफ़, आज़ारी जान, वो चीज़ जो जान को तकलीफ़ दे, यानी तकलीफ़ दे। कामरानी, कामयाबी। प्यारे बच्चों, अब हम जो इस सबक के सवालात हैं उनके जवाबात हम देखेंगे। इज़्ज़त के काबिल कौन लोग हैं? पहला सवाल है। प्यारे बच्चों, हमने ये नज़म पढ़ी, अब हमें इन सवालों का जवाब देना है। इज़्ज़त के काबिल कौन लोग हैं? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है इज़्ज़त के लायक वही लोग हैं जो नेक काम करते हैं और दूसरों के काम आते हैं। दूसरा है, हिंदू मुसलमान में तफरीक क्यों नहीं होनी चाहिए? प्यारे बच्चों, इसका जवाब है हिंदू मुसलमान हज़रत आदम से हैं और बाई बाई हैं, लिहाजा हिंदू मुसलमान में तफरीक नहीं होनी चाहिए। तीसरा जो सवाल है, हिंदू मुसलमान पुरानी कौमें हैं, इसका क्या मतलब है? प्यारे बच्चों, हिंदू मुसलमान दोनों कौमें हिंदुस्तान में पहले से रहते हैं, इनका मस्कन एक ही है। हाँ, अब चौथा सवाल है, अच्छे इंसान की क्या पहचान है? हाँ, प्यारे बच्चों, अच्छे इंसान की पहचान ये है कि वो दूसरों के काम आता है और आपस में भाई की तरह रहते हैं, यानी ये अच्छे इंसान की पहचान है। अच्छे इंसान की पहचान क्या है प्यारे बच्चों? हाँ, अच्छे इंसान की यही पहचान है कि वो दूसरों के काम आता है।